नमस्कार, कलाम प्रोजेक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इस कोर्स का पर्पज़ ये है कि कैसे आपको 30 डेज़ के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जा सके। हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर पार्ट, हम कवर करेंगे उसका हार्डवेयर पार्ट, और साथ ही साथ कवर करेंगे 5 से 10 प्रोजेक्ट। यानी कि जो भी आप सीखेंगे थ्योरी के पार्ट में, वो प्रोजेक्ट की फॉर्म में प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। ना सिर्फ प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, सबसे पहले हम 30 डेज़ का प्रोग्राम और सिलेबस आपसे अभी शेयर करेंगे कि हम क्या 30 डेज़ पे अपने यूट्यूब चैनल पर रिसर्च करने जा रहे हैं या शेयर करने जा रहे हैं। और आज का जो ये वीडियो है उसका क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सा टॉपिक्स जो है हम आज कवर करने जा रहे हैं, ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज ये रहेगी कि आप जो थ्योरी सीखेंगे वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ अगर आप ये कंप्लीट 30 डेज़ का कोर्स करने के बाद एक क्विज़ दे देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन भी इशू होगा कलाम प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए की तरफ से, जो कि आप किसी भी कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूट में एज अ इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग के पर्पज़ से भी आप लगा सकते हो, जो कि आपने ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन माध्यम में आपने कर रखी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ प्रोग्राम ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के थ्रू। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये, जिसका नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। पूरा का पूरा इसने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आपको कहाँ से डाटा उठाना है, अगर फिज़िकल डाटा उठाना है और सर्वर पर भेजना है, दैन सर्वर से आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर लेकर आना है, या मोबाइल एप्लीकेशन से डाटा सर्वर के थ्रू किसी हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट करवाना है। सारा का सारा सब कुछ मैनेज कर सकता है आपका IoT टर्म। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो मास्टर कोर्स है, डे 1 है आज इसका। और मैं तनवीर अली ख़ान, कलाम प्रोजेक्ट्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और डे 1 सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना 30 डेज़ का कंप्लीट प्लान डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग 30 डेज़ में क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे के पूरे कोर्स में। तो डे 1 में आज हम इंट्रोडक्टरी सारा का सारा डिस्कस करेंगे कि IoT होता क्या है, इसके आर्किटेक्चर किस तरीके के होते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस तरीके से डिवाइडेड है, और स्ट्रक्चर कैसा है इसका, लेआउट कैसे होंगे, कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल में लेकर आएंगे, कौन कौन से डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ही जो बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ के अंदर कभी भी अगर बैठेंगे और IoT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह बनता है तो आपका इस फर्स्ट लेक्चर के डे 1 लेक्चर से बन सकते हैं। और देन हम डे 30 तक तो फिर जाना ही है, complete 1 month, then we will cover up near about the 5 to 10 projects। तो टोटल एक पूरा पैकेज है इसका जो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रहा है, तो कीप वॉचिंग इट। तो डे 2 पर हम जो डिस्कस करेंगे वो राइट एम्बेडेड प्रोसेसर IoT के लिए क्या रहता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से बेहतर रहते हैं, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे डे 2 में। डे 3 में हम डिस्कशन करेंगे अपना ESP मॉड्यूल के बारे में, ESP नोड MCU के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर हमें ESP मॉड्यूल का इस्तेमाल क्यों करना है, ESP32, ESP8266 क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपका इस्तेमाल करेंगे या डिस्कस करेंगे डे 3 पर। डे 4 में जो हम करने वाले हैं IoT क्लाउड्स, एनालिटिक्स और डेटा साइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है IoT क्लाउड्स, उसके एनालिटिक्स और डेटा साइंस वगैरह, ये तीनों वर्ड बहुत ही क्लोजली इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये सारा का सारा हम डे 4 में डिस्कस करेंगे। डे 5 हमारा कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा सेंसर्स फॉर IoT के लिए, कितने तरीके के सेंसर होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वान्टिटीज़ को दे कैन कन्वर्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द डे 5। डे 6 पर हमारा रहेगा कि सेंडिंग डाटा टू थिंग्स स्पीक, यानी कि जो डाटा हमारा है किसी भी तरीके का हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यूज़ करना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर सेंसर का से डाटा हम लेना चाह रहे हैं। तो लेट्स से द टेम्परेचर सेंसर वी हैव यूज DHT11। तो DHT11 से हमें डाटा क्या करना है, लेना है, और किस एप्लीकेशन के थ्रू भेजना है या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डे 6 में इस्तेमाल करेंगे। और एक एग्जांपल लेकर हम लोग जो वर्कआउट करना है वो भी करके देखेंगे इसके अंदर। तो डे 6 में हम लोग कंप्लीट एग्जांपल जो लेंगे वो Arduino की मदद से, और ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी या टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर्स का हम इस्तेमाल करके देखेंगे, रन करके देखेंगे। और थिंग्स स्पीक एक प्लेटफॉर्म इसके थ्रू हम इस्तेमाल करके देखेंगे, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी डाटा होगा आपका मोबाइल एप्लीकेशन पे आप थिंग्स स्पीक के थ्रू देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। डे 7 पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डे 7 पर हम लोग एनालाइज करेंगे IoT डाटा थिंग स्पीक पे डिप्लॉय करना किस तरीके से हो रहा है, कैसे इसका डिवाइडेशन रहेगा, किस तरीके से ये पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें डे 7 पर यूज़ करेंगे हम। मशीन लर्निंग मॉडल ऑन क्लाउड थिंग्स स्पीक,
जो ML की बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ML डे 8 पर रहेगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ सारे, क्योंकि 30 डेज़ वी हैव टू डिस्कस, देन वी हैव टू कवर अप द सिलेबस ऑफ डे 1 टुडे ऑल्सो। तो डे 9 जो एग्रीकल्चर मॉड्यूल में हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे एप्लीकेशन की, कैसे खेत की मिट्टी के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसके थ्रू हम कैसे पंप को ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करा सकते हैं, या कितना % ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर रहता है उसका, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो आपका पंप ट्यूबवेल वगैरह होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे ऑपरेट कराना है, ऑन कराना है, ऑफ कराना है, डाटा उठाकर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जैसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखना, ये सारी की सारी एक ही कंसोल के ऊपर काम किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना सकते हैं डे 9 पर। डे 10 जो हम इस्तेमाल करेंगे, वर्क करेंगे स्मार्ट ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में, जिसका इंटरफेस थिंग स्पीकर मैटलैब के थ्रू ये सब करके देखेंगे। 11वें दिन हम लोग IoT और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो लेआउट है, जो कनेक्शन है दोनों के बीच में, जो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के थ्रू है, ये हम लोग डे 11 पर डिस्कस करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके नेक्स्ट डे एज्यूर के साथ में। देन एज कंप्यूटिंग और एनालिटिक्स वगैरह के बारे में एक कंपैरिजन करेंगे अगले दिन उसके। देन कॉग्निटिव सर्विसेज, कंप्यूटर विजन API, देन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। जैसे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पीछे भी किया था, एग्रीकल्चर वाला एक प्रोजेक्ट हमने डे 10 पर भी किया था, डे 9 या 10 में। डे 15 पर हम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे एज्यूर और आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल करके फाइनली। उसके बाद उसकी केस स्टडी वगैरह सारी की सारी रहेगी। डे 16 पर होम ऑटोमेशन गूगल असिस्टेंस के थ्रू करेंगे। जैसे कि आप देखते हो कि अलेक्सा के थ्रू बहुत सारा काम होता है, आपको अलेक्सा लेने ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ अवर मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली थ्रू गूगल असिस्टेंट। आप बोलेंगे कि प्लीज़ स्विच ऑन दी लाइट, स्विच ऑफ दी लाइट, स्विच ऑन दी मोटर, स्विच ऑफ दी मोटर, ये सारे के सारे गूगल वॉइस असिस्टेंट्स के थ्रू एक प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करके हम डे 16 पर देख लेंगे। डे 17 हमारा रहेगा इंडस्ट्रियल IoT, ZigBee और वाईफाई के थ्रू एक विंडमिल का केस देख लेंगे। विंडमिल का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके साथ में नहीं होगा तो दूसरा हमारा एक अल्टरनेटिव है बॉयलर का, बॉयलर टेम्परेचर का हम लोग देख लेंगे। तो इंडस्ट्रियल IoT में ZigBee और वाईफाई की मदद से कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब कुछ रहेंगे। डे 18 के अंदर हम जो है रिकॉर्डर सेंसर डाटा जो होगा वो गूगल शीट पर कैसे हम लेकर आएंगे। आप सपोज़ कीजिए कि आप चाहते हैं कि 12 बजे का टेम्परेचर, देन 1 o'clock टेम्परेचर, देन 2 o'clock, 3 o'clock, ये सारा का सारा डाटा आपका मॉनिटर होता रहे, और मॉनिटर होने के साथ ही ये किसी डाटा शीट पर आपका मैनेज भी होता रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डे 18 पर देखने को मिलेंगी। 19 रियल टाइम वीडियो सर्विलांस है ESP32 कैमरा और ब्लिंक ऐप की मदद से। यानी कि आप ESP32 एक इनबिल्ट कैमरा आता है इसके ऊपर, तो वो कोड करके आप अपने ब्लिंक ऐप पर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप कहीं पर भी बैठकर लाइव देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। सिक्योरिटी कैमरा की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर फीचर्स में से भी ले सकते हैं। लाइक कि आप अपना खेत की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है, या अपने फार्म हाउस की देखना चाहते हैं, कहीं भी आपको लगता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। 20वें दिन हम लोग करेंगे डक्ट फैन का मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, थिंग स्पीक और मैटलैब के थ्रू के क्या स्पीड पर फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं। तो जो भी डाटा पैरामीटर्स होंगे वो हम एग्जांपल लेके एक फ़ैन का कर लेंगे 20। 21वें दिन जो है हमारा रहेगा AWS IoT का सेटिंग अप फ्री टियर AWS, और जो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, क्रेडेंशियल्स हैं, टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें रखेंगे। बेसिकली AWS IoT कोर इज़ अ मैनेज्ड क्लाउड सर्विस डेट लेट्स कनेक्टेड डिवाइस ईजिली एंड सिक्योरली। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ईजीनेस प्रोवाइड करने के लिए AWS का हम इस्तेमाल करते हैं। तो रास्पबेरी पाई का देन यूज़ करेंगे IoT और AWS के कॉन्फ़िगरेशन में। देन SNS पुश नोटिफिकेशन जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर भी हम लोगों का एक डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट डे जो हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट डे का वर्कआउट भी। देन हमारा 24 डे में लैम्डा फंक्शंस रहेंगे IoT के। देन 25 में जो पूरा का पूरा ESP और 32 और 8266 के इंटरफेस में हम लोग HTTP आर्डिनो स्केच के थ्रू काम करेंगे थोड़ा सा। देन हमारा 26वें दिन रहेगा ये मैंगूज ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड के रेफरेंस में करके देखेंगे। नेक्स्ट डे जो है डाटा स्टोर करना है। देन इसी तरीके से 28, 29 तो 30 डे पर हम लोग एनालिटिक्स और शेडोज़ और मॉनिटरिंग वगैरह पर वर्कआउट करेंगे। जो 30 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस, तो हम लगभग 3 से 4 घंटे का एक वीडियो अपलोड करेंगे यहाँ पर। उसको डिवाइडेशन में रख लेंगे, या फिर एक ही वीडियो हम 3 to 4 आवर्स का रखेंगे।
उसके अंदर सारे के सारे हम कोड्स इस्तेमाल करके देखेंगे, जितने भी कोड्स वगैरह हम यूज़ करेंगे, उसके साथ एक हार्डवेयर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो उस दिन ड्रिल करेंगे हम 5 से 10 प्रोजेक्ट की ड्रिल करेंगे सिंगल वीडियो में। तो 30 डेज़ के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, देन लास्ट डे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपका IoT का ये सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा IoT से रिलेटेड जो आपको प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली नहीं आता हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप BTech कर रहे हैं या पॉलीटेक्निक भी कर रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट है IoT में 10+2 लेवल पर भी कुछ कर रहे हैं, या फिर आप MTech कर रहे हैं, या फिर आपका IoT से रिलेटेड PhD में कुछ करने का प्रोग्राम है, या फिर कोई भी ब्रांच रहती है, आप EC से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने IoT ले रखा है, या माइनर डिग्री है, कुछ भी हो IoT से आप बच नहीं सकते आज के समय में। तो ये 30 डे प्रोग्राम जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर पर बैठकर लैपटॉप लगाइए और ज़बरदस्त तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। तो व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेट्स स्टार्ट द डे 1 प्रोसीडिंग्स टुडे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमने यहाँ पर 5 एग्जांपल बेसिकली ले रखे हैं जो कि आपका बता सकते हैं कि IoT के साथ मिक्सड अप होकर क्या कर सकते हैं। GPS ट्रैकिंग कर रहे हैं आप, या मोबाइल से जायरोस्कोप वाला फंक्शन की बात कर रहे हैं। जायरो यानी कि ये एक्सेसेस जो हैं आपकी, एक्स होती है, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, जो भी एक्सेसेस हैं आपकी, उनका बैलेंस करके रखेगा। यानी कि सपोज़ कीजिए आपने स्कूटर देखे होंगे छोटे चलते हुए, जिस पे 2 बंदे खड़े, एक बंदा खड़े होकर चलता है, वो कभी गिरता नहीं है। तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप क्या करता है, उसको एक्सेसेस के थ्रू मेंटेन करके रखता है सर्वो मोटर की मदद से, कि वो गिरे नहीं। तो जायरोस्कोप क्या करेगा, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन ना हो, सीधे खड़ा ही रहे, तो जायरोस्कोप की मदद से आप उसको कर सकते हैं। इट कैन मैनेज इट्स पोजीशन, यानी कि वो जिस तरीके से है, कोई व्यक्ति अगर रोबोट टाइप का बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। उसके नीचे अगर पेडल और व्हील वगैरह लगा रखें तो इट कैन मैनेज, वो गिरने नहीं देगा उसको। तो जायरो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। जायरो सेंसर से आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टिव ब्राइटनेस देखते आ रहे हैं आप, लोग उसको AI भी नाम देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कभी कभी देते हैं, लेकिन AI बेसिकली इट्स अ डिफरेंट थिंग कनेक्टेड विद IoT एक्चुअली। तो AI में बेसिकली क्या है कि AI आपका मल्टीपल तरीके से इन्हीं कंट्रोलर की मदद से या डिफरेंट कंट्रोलर को मर्जअप करने की मदद से आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि आप 2 टास्क उसके अंदर सेव कर सकते हैं। एक यस सेव किया है या नो सेव किया है आपने, या कोई भी 2 तरीके के ऑपरेशन से टास्क आपने उसके अंदर सेव कर दिए हैं, तो वो उन 2 की मदद से 4 ऑपरेशन जो हैं अपने आप कर सके। यानी कि 2 ऑपरेशन आपने दिए इनपुट के तौर पर, लेकिन उसके बाद क्या किया उसने, 2 और 2 4, यानी कि दे हैव मेड द डिसीजन ऑफ 4 आउट ऑफ 2। तो मल्टीपल तरीके से कैलकुलेट करके ट्रिलियंस में डाटा आप बना सकते हैं। आप कुछ बेसिक डाटा उसको देंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, उसको मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज़ कर देगा और अपने और लॉजिक डिफाइन कर लेगा, वर्कआउट कर लेगा। आप 2 बातें सिखाते हैं, आसान भाषा में आप 2 बातें सिखा रहे हो, उसकी मदद से वो 4 बातें अपने आप ही सीख रहा है। तो हम कर सकते हैं IoT के अंदर जो मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी सेंसर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके कर सकते हैं। एडेप्टिव ब्राइटनेस जो मोबाइल की अपने आप रोशनी के साथ बढ़ती घटती है, ये भी हम इसका पार्ट ही मानते हैं। वॉइस डिटेक्शन है, आप बोल रहे हैं कुछ भी और आपके ऑपरेटिव्स दूसरे एंड पर डिवाइसेस ऑपरेट हो रहे हैं, तो वॉइस डिटेक्शन सब ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। फेस डिटेक्शन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर होगा। हम आगे एक ऑपरेशन करेंगे फेस डिटेक्शन का ESP32 कैम के थ्रू, यानी कि कैमरा लगाएंगे हम और उसके थ्रू ESP32 का इस्तेमाल करके हम कंप्लीट रिकॉर्डिंग या रिकॉग्निशन वगैरह करेंगे। फेस लॉक भी बना सकते हैं इवन हम, अगर कोई बंदा सामने से हमको देखने को मिलेगा और वो आ रहा है, हम चाहते हैं कि उसके फेस डिटेक्ट करने के बाद फैमिली मेम्बर है हमारा, ये लॉक खुल जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक लगाएंगे हम उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगेन हो क्या रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से और कैसे क्या होगा। जिस लॉक की हम बात कर रहे थे वो ये रहा आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल रहता है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन के थ्रू सिग्नल देते हैं या आप फेस रिकॉग्निशन करके सिग्नल देते हैं, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, कनेक्टिंग एवरीडे थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर एंड सेंसर्स टू द इंटरनेट इनेबलिंग देम टू कलेक्ट एक्सचेंज डाटा। यानी कि आपका डाटा आ रहा है और आपका डाटा जा रहा है, डाटा का एक्सचेंज हो रहा है प्रॉपर तरीके से, और एक दूसरे को हमारी मशीन्स रिस्पॉन्स कर रही हैं। यही आपका AI सिस्टम है। जैसे स्पीड लिमिट आपका 55 किलोमीटर किसी कार के अंदर कर दिया है,
और अगर इसको अपने सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आपका जीपीएस जो है आपकी स्पीड सेंस करके आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपकी स्पीड लिमिट जो है 55 से ऊपर जा रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटरेक्शन। आपकी स्पीड बढ़ी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया, तो आपकी गाड़ी ने क्या किया, इनपुट दिया, नोटिफिकेशन उधर से मिला, तो गाड़ियाँ और सैटेलाइट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके। दिस इज़ कॉल्ड द इंटरेक्शन ऑफ द डाटा। इसमें सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और सेंसर का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। आप कर सकते हैं इसको, हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। हम लोग 3 तरीके के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे IoT में। पहला आपका सबसे बेसिक एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन की मदद से आप अपना लाइट बल्ब ऑन ऑफ करा लीजिए, ठीक है। स्ट्रीट लाइट अपनी ऑन ऑफ कर लीजिए, या थर्मोस्टेट की मदद से, स्मार्ट थर्मोस्टेट की मदद से आप टेम्परेचर ऑपरेट करा लीजिए। आप चाहते हैं कि आपका फ़ैन की स्पीड बढ़ाई घटाई जा सके और टेम्परेचर आपका मोबाइल एप्लीकेशन पर शो करे, आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेशन कर लें। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आप मोबाइल फ़ोन से ऑन ऑफ करा सकते हैं किसको, एक बल्ब को। यहाँ से IoT आपका स्टार्ट होता है, IoT का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और फिर अनलिमिटेड तरीके से बढ़ता जाता है। जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये ड्राइवरलेस ट्रक जो बच्चों के खेलने के लिए आता है, और ड्राइवरलेस ट्रक एक कमर्शियल भी आता है, उसकी बात करें, या फिर हम टेस्ला की कार की बात करें, तो ये सब सीरियस ऑपरेशन वाले चीज़ें भी इससे डन कर सकते हैं, और बच्चों के खिलौने भी हम इससे बना सकते हैं, चाइल्ड्स टॉय भी बना सकते हैं। तो IoT हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों के खिलौनों से लेकर आपका ड्राइवरलेस ट्रक, ड्राइवरलेस कार्स, टेस्ला की जो हमने बात की, सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। या फिर इससे भी बड़े ऊपर लेवल पर बात करें तो जेट इंजन्स वगैरह का जो सैटेलाइट के अंदर इस्तेमाल होता है, जो सेंसर्स मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल होते हैं, आपका डाटा भेजा जा रहा है, सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, सभी के अंदर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ IoT पे नज़र डालते हैं। 15 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर हो गया है, इसको थोड़ा थम कर देखना पड़ेगा आपको इस प्रेजेंटेशन को, क्योंकि ये आप नॉर्मली जो स्टूडेंट्स किसी वीडियो के ऊपर जाते हैं और जाने के बाद देखकर फिर वापस चले जाते हैं, तो IoT का अगर कोर्स करना है आपको, दिस इज़ द कोर्स, तो यू हैव टू बी अटेंटिव। लाइक आप क्लासरूम में बैठते हो, घंटे 2 घंटे की आप क्लास करते हो, आपको उस तरीके से ये डन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी क्लास लेता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स की, तो जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं हम तो 1, 2, ढाई घंटे या 3 घंटे पर देखा नहीं जाता। आई एम ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो वी आर एंगेज्ड इन फ्रॉम द मोर देन अ डिकेड इन दिस प्रोफेशन। तो धैर्य दोनों तरफ से होना चाहिए, टीचर की तरफ से भी होना चाहिए और छात्रों की तरफ से भी होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें तभी आपके अंदर ट्रांसफ़र की जा सकती हैं अगर आप धैर्य के साथ इन वीडियोस को देखेंगे, जो कि प्रोग्राम होने वाला है आपका लगभग 40-45 आवर्स, 50 आवर्स, इवन जो प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करेंगे 60-65 आवर्स। लेक्चर ज़रूर 30 घंटे के आपको 30 डेज़ का दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियोस में कन्वर्ट होंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, सो डैट मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ एक एक चीज़। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप इन प्रेजेंटेशंस का भी, तो आपकी मेमोरी में एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा। तो इन सारे के सारे लेक्चर्स को जब भी आप 2 महीने 3 महीने बाद इंटरव्यूज़ में जब बैठेंगे या कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जब भी इन प्रेजेंटेशंस को स्लाइड्स से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं रिवाइज़ हो जाएंगी, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इवन जब आप प्रैक्टिकली कर लेंगे तो थ्योरी वैसे भी आपको डन हो जाएगी। तो बात करते हैं हम 1999 की। 1999 से बात शुरू होती है ये आपकी। अगली स्लाइड की बात करते हैं हम। 1999 से जो है ये बात शुरू होती है मेनली, जो डिस्कशन में आ रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, केविन एस्टन ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था जब PNG कंपनी में काम करते थे। देन फिर 2004 में एक फेमस पब्लिकेशन है गार्जियन, बोस्टन ग्लोब और साइंटिफिक अमेरिकन, इन लोगों ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स का 2004 में, 1999 के बाद 2004 में। देन 2005 नेक्स्ट ईयर में यूएन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, ITU ने इसके ऊपर पहली रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2005 में पहली रिपोर्ट का पब्लिश की गई 2005 में। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में किसी किसी कंपनी के अंदर पूछ लिया जाता है, कुछ क्विज वगैरह लेते हैं। तो 2008 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स बॉर्न हो गया था, ये मान लेते हैं कि क्योंकि कुछ प्राइमरी मॉड्यूल्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। 2011 के अंदर गार्टनर द मार्केट रिसर्च कंपनी ने इंक्लूड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इन द रिसर्च, फिर रिसर्च पेपर्स वगैरह, और इस कंपनी ने, गार्टनर ने
2011 में इंक्लूड किया रिसर्च में, और कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करके दिखाया है इसके अंदर। तो कुल मिला करके IoT को ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि 2011 या 2010 से अगर ऑन एवरेज ले लें तो अभी 2022 चल रहा है, 10 से 12 साल हुए हैं। किसी भी तकनीक के लिए 12 साल जब ग्राउंड रियलिटी पे वो टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि रिसेंटली जो डेवलपमेंट हैं वो 2 से 3 साल में ही ज़्यादातर देखे गए हैं अभी IoT के ऊपर। हमें IoT की ज़रूरत क्यों है, कहाँ ज़रूरत है? हर जगह ज़रूरत है हमें IoT की, चाहे हमारा हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हमारे डिफरेंट तरीके से एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी फ्लाइट्स में इस्तेमाल की बात हो, तो हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह हमें ज़रूरत पड़ेगी IoT की। तो ऑपरेशंस डिफरेंट तरीके के कर सकते हैं, जैसे पल्स मॉनिटरिंग करना है आपको पेशेंट की, आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना है, आपको हार्ट बीट मॉनिटरिंग करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है, सब कुछ कर सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो हर जगह ज़रूरत है इसकी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ IoT, ज़बरदस्त बेनिफिट हैं IoT के। रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है मैक्सिमम, बहुत ही इफिशिएंट तरीके से। ह्यूमन एफर्ट बहुत कम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, हमें बंदे नहीं चाहिए मॉनिटर करने के लिए, सारा का सारा डाटा हमारा हो रहा है। ना सिर्फ डाटा मॉनिटर हो रहा है बल्कि डाटा सेव भी हो रहा है, एक्सेल शीट्स बनती चली जा रही हैं हमारी, जब चाहें जहाँ चाहें डाटा उठाकर देख लीजिए। आप चले गए हैं कहीं पर, आपका पूरा हॉस्पिटल है या आपका पूरा एक एग्रीकल्चर फील्ड है या आपका एक छोटा सा पौधा भी है, आपको पूरा डाटा चाहिए कि कब कितनी ह्यूमिडिटी थी इस पौधे के अंदर, और 3 दिन बाद आप लोड कराएं तो वो पूरी एक्सेल शीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मिल जाएगी कि एक पौधे में कब कम पानी था, कब ज़्यादा था, कब ऑटोमेटिकली पानी इस पौधे के अंदर दिया गया, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। टाइम बहुत बचाता है। डेवलपमेंट ऑफ AI थ्रू IoT, यानी कि आपको बताया कि पर्सनल असिस्टेंट लाइक सीरी और एलेक्सा के जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके IoT के थ्रू ही संभव हो पाए हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। तो AI बेसिकली कनेक्टेड ही है IoT के थ्रू। इम्प्रूव सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ सर्वर सिक्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है, इम्प्रोवाइजेशन है बहुत सारी चीज़ों में। ट्रेंड्स क्या है IoT का, वो देख सकते हैं। चीप सेंसर्स का इस्तेमाल करने के बाद, कंप्यूटिंग पावर जो है, बिग डाटा वगैरह का इंक्लूजन के बाद, और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी के बाद जो ग्राफ है वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको। सारा का सारा प्लेट्यू ऑफ रिसर्च जो है वो कितना है, लेस देन 2 ईयर्स, वो एकदम पीक पर जा रहा है यहाँ पर। तो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, लेट्स सी आफ्टर जूमिंग आउट, तो IoT प्लेटफॉर्म के बारे में, कनेक्टेड होम्स, इफेक्टिव कंप्यूटिंग, न्यूरो बिजनेसेस हैं, सिटीजन डाटा की बात हो रही है, माइक्रो डाटा सेंटर की बात हो रही है, और स्मार्ट एडवाइज़र, सब कुछ कनेक्ट करके वेरिएबल्स की बात हो रही है। हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं ये डाटा, ये स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है। लेट्स सी टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड्स, क्योंकि लगभग 21 मिनट हो चुके हैं हमारे और हमें बहुत सारी चीज़ें आज कवर करनी है। कैसे कर पाते हैं हम लोग आज देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। मार्केट्स ड्राइवन बाय IoT, मतलब कितना मार्केट, बाज़ार किस तरीके का रिस्पांस कर रहा है। भैया हर जगह इस्तेमाल होगा तो बाज़ार तो बढ़िया रिस्पांस करेगा ही करेगा। स्मार्ट सिटी में इस्तेमाल हो रहा है, कार में, मीटर में, रिटेल में, वेरिएबल्स पहन रहे हैं लोग, हेल्थ केयर के, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि 50 बिलियन डिवाइसेस जो हैं 2025 तक जो है, वो एक रिसर्च है। आपने इस चैनल पे और भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखे हैं, उसमें भी रिसर्च का डिस्कशन किया था। 50 बिलियन डिवाइसेस जो हैं 2025 तक कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 50 बिलियन डिवाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको मैनेज करना, इनकी जानकारी रखने वाले लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। चैलेंजेस क्या हैं IoT के साथ में? चैलेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हार्ड टू गेट स्टार्टेड, मतलब आपको कोर्सेज वगैरह जो है जैसे आप सीख रहे हैं बहुत इजी नहीं है, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी की ज़रूरत होती है अगर आप उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन वगैरह में दिक्कत आती है, डेटा साइंस में भी दिक्कत आती है। कंसोलिडेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े रग तरीके से डिवाइसेस चाहते हैं, लेकिन इस तरीके के डिवाइसेस में थोड़ी सी वो ड्यूरेबिलिटी कभी कभी इंडस्ट्री के टेम्परेचर्स के हिसाब से या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कभी कभी नहीं मिल पाती है, वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। वो चाहते हैं कि दे वांट टू यूज़ द समटाइम दे वांट टू यूज़ द स्ट्रक्चर्स लाइक PLC एंड अदर थिंग्स, बट आप IoT को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप IoT को अवॉइड नहीं कर सकते। आप एक दो केसेस में इसको मना कर सकते हो, लेकिन IoT कितना सस्ता सिस्टम है, इतने चीप सेंसर से बना हुआ सिस्टम्स है कि अब इंडस्ट्री मजबूर है इसका इस्तेमाल करने के लिए, और हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। IoT फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब, कि किस तरीके के फ़ीचर्स हैं,
किन किन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से डिवाइस विजुअलाइजेशन है, IoT फीचर्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड नंबर 19 है ये डे 1 की, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं हम लोगों ने। सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम द स्टार्ट। वेरियस डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टू द IoT प्लेटफॉर्म। जो मेन पर्पज़ है इसका, IoT लेट्स अस अचीव द ट्रू पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो किस तरीके से पर्पज़ हो रहा है सॉल्व हमारा, वो मेनली इसी तरह से हो रहा है कि कैसे हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको अटैच कर सकते हैं इनके थ्रू, एनालाइज कर सकते हैं डाटा जो भी कलेक्ट किया हुआ है। उनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसका कनेक्शन होना चाहिए, देन उसका एनालिसिस होना चाहिए, इंटीग्रेट वेरियस मॉडल टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। नंबर 3 जो है उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है यूज़र का किस तरीके से होगा। तो अगर आप देखें मेनली तो 3 तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। पहला आपका जो आप कनेक्ट करेंगे, सारे यूज़र्स को पहले लेकर आना है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है यहाँ पर, वो कनेक्शन प्रोग्राम यहाँ होगा। दूसरा फिर डाटा का एनालिसिस होगा, देन फिर उस डाटा का इंटीग्रेशन करना होगा। मेन फीचर यही है कि आप इंटीग्रेट करके उसकी परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं, या परफॉर्मेंस कहीं लैग कर रही है तो उसका भी पता लगा सकते हैं। ये मल्टीपल काम आप कर सकते हैं इसकी मदद से। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 1 डिवाइस वर्चुअलाइजेशन। इसके अंदर जो हमने 3 पार्ट कर रखे हैं, पहला कनेक्ट, एनालाइज और इंटीग्रेट, इसी के अंदर हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि स्टैंडर्डाइज इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइसेस विद द IoT एंटरप्राइज। यानी कि जो डिवाइसेस हैं लाइक के आपने देख रहे होंगे कि अमेज़न वगैरह ने या एलेक्सा वगैरह ने, अमेज़न का जो प्रोडक्ट एलेक्सा है तो उन्होंने एक स्मार्ट स्विच ऑन कर रखा है। आप भी अपना स्मार्ट स्विच मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना सकते हो, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पार्ट इस सिस्टम का। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो डिवाइस विजुअलाइजेशन है वो पहला वाला पार्ट था कि जिस तरीके से वो देख रहे हैं, जैसे वो वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हाई स्पीड मैसेजिंग है, जो रिलायबल, सिक्योर और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस जो होना चाहिए और क्लाउड के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर से इसको डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ मैं दोबारा से। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने एक पंप को रन किया, जो आपके फील्ड में है, आपके खेत में है, ठीक है, और ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है। आपने यहाँ से एक ऑन बटन प्रेस किया, वो पंप वहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक। आपकी इसी स्क्रीन पर हमने एक सिस्टम दे रखा है ह्यूमिडिटी का, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है वो भी स्केल के थ्रू दिख जाएगी आपको। जैसे ही आपने पंप ऑन किया, इधर से डाटा उधर ट्रांसफ़र हुआ, तो बाई डायरेक्शनल सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, हाई स्पीड ऑफ मैसेजिंग की, उधर से जो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर शो होनी चाहिए इमीडिएटली। तो डेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि डिवाइस वर्चुअलाइजेशन के साथ में आपकी हाई स्पीड अगर मैसेजिंग नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इन सिस्टम के अंदर। नंबर 3 जो है एंड पॉइंट मैनेजमेंट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज डिवाइस एंड पॉइंट आइडेंटिटी, मेटा डाटा एंड लाइफ स्किल स्टेट्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। यानी कि जो डिवाइस मल्टीपल तरीके से हमारे अटैच्ड हो रहे हैं, जो डाटा हमारा आ रहा है, उन सब का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी डिवाइस का डाटा आ रहा है तो वो आपकी एक्सेल शीट में डाटाबेस जो बन रहा है उसमें सेव नहीं हो रहा है, या आपका जो विजुअलाइजेशन हो रहा है उसमें नहीं हो रहा। तो तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कनेक्ट करना है, देन एनालाइज करना है, देन उन सबका इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन के साथ में जो एंड पॉइंट मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, जो मैंने यहाँ नोट करवा रहा हूँ, कनेक्ट, एनालाइज, इंटीग्रेट या डिवाइस मैनेजमेंट, हाई स्पीड या एंड पॉइंट मैनेजमेंट, इन सब के छोटे छोटे शॉर्ट्स में नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। तो जो IoT फीचर्स हैं उसके अंदर आप मेंशन भी कर सकते हो। अगर आप IoT एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं IoT फीचर्स के बारे में। जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम एनालिसिस ऑफ इनकमिंग डाटा स्ट्रीम्स विद इवेंट एग्रीगेशन एंड फिल्टरिंग एंड कोरिलेशन। जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग है डाटा की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फिल्ट्रेशन है, उसका कोरिलेशन है, ये मेन फीचर्स के अंदर आएगा। दूसरा, पहला हमने स्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। देन डेटा एनरिचमेंट, एनरिच रॉ डाटा स्ट्रीम्स विद कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड जनरेट कंपोजिट स्ट्रीम्स। यानी कि बहुत सारे डाटा को आप इकट्ठा कर रहे हो और इकट्ठा करने के बाद में उसको एक पैकेट की फॉर्म में बंडल्ड स्ट्रक्चर में एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस फीचर के अंदर आएंगी। और तीसरा इसी का पार्ट है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ लिया, डाटा मैनेजमेंट। तीसरा इवेंट स्टोर, क्वेरी एंड विजुअलाइजेशन, मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा विद इंटीग्रेटेड BI क्लाउड सर्विस सपोर्ट एंड इनेबल बिग डाटा एनालिसिस। तो एनालिसिस जो हमने इंटीग्रेट करके कहा था वो इवेंट स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी एक पॉइंट पे इंटीग्रेट हों, एक्सेसिबल हों,
आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, उनकी स्टडी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो मेनली है क्या, एंटरप्राइज कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंटरप्राइज कनेक्टिविटी डायनेमिकली डिस्पैच क्रिटिकल एवरी डेटा इवेंट एप्लीकेशन एंड प्रोसेस फ्लोज। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, आपकी एंटरप्राइजेस कनेक्टेड नहीं है, आप बिजनेस डोमेन में नहीं आ पा रहे हैं, आपने कुछ डेवलप किया है, सपोज़ कीजिए बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी रिसेंटली जो मेरे कनेक्शन में आए हैं, टेक्निकल हेल्प के लिए मैं मेंटर भी हूँ कुछ स्टार्टअप का, तो वो अभी कुछ ऐसा डेवलप करना चाह रहे हैं कि वो स्मार्ट हाउसेस में अपने डिवाइसेस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं है उनकी और डाटा का कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी हमारी। देन नंबर 2 इसके अंदर आता है रेस्ट एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन विद क्लाउड एप्स एंड आईओटी डिवाइसेस। रेस्ट एपीआई एक सिस्टम है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत तरीके के हर्डल्स को रिमूव करते हैं, या हम अपनी अगली स्लाइड्स में देखेंगे कैसे उसका वर्कआउट करना है। कमांड एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंड मैसेज टू डिवाइस फ्रॉम एंटरप्राइज एंड मोबाइल ऐप इंडिपेंडेंट ऑफ डिवाइस कनेक्टिविटी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि जो कमांड एंड कंट्रोल फीचर्स होते हैं वो भी आपके प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। तो बहुत ही तेज़ी के साथ हम इस लेक्चर को बढ़ा रहे हैं डे 1 के ओवरव्यू करते हुए, और डिटेल स्ट्रक्चर बहुत सारी जो भी चीज़ें हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर है हमारा। बेसिकली हो क्या रहा है, आईओटी आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड डाटा नहीं है, कहीं पर भी लोगों ने अपने अपने डाटा डेवलप किए हैं, अपने लेयरिंग अलग अलग बुक और रेफरेंसेस में दे रखी हैं। तो हमने बेसिकली 2 तरीके से, एक तो 3 लेयर बेसिक आर्किटेक्चर की बात की है और एक 5 लेयर बेसिक आर्किटेक्चर की बात की, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर पढ़ना। देखिए लास्ट में अगर आपको सीधे प्रैक्टिकली करना आता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल आता है और थ्योरी के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, उनके डिवाइडेशन के बारे में नहीं पता है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू विल फील रिग्रेट कि आपने ये सारे लेक्चर्स, ये सारी डिटेल्स आपने क्यों नहीं पढ़ी। तो आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में अगर कोई पूछता है आपसे इंटरव्यू में कि आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में बताइए आप थोड़ा, तो एप्लीकेशन ये 3 लेयर में बेसिकली डिवाइडेड है। पहला, इन सबको डिटेल में फिर से स्टडी करेंगे हम इसी लेक्चर में, आज ही के लेक्चर में। परसेप्शन लेयर को भी डिस्कस करने वाले हैं आगे, नेटवर्क लेयर को भी और एप्लीकेशन लेयर को भी। बेसिकली परसेप्शन लेयर क्या है, ये मल्टीपल डाटा का कनेक्शन है, सारा का सारा डाटा उठाकर, सारे के सारे सेंसर्स उठाकर एक जगह पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर क्या है, कनेक्टिंग स्मार्ट थिंग्स, कनेक्शंस, मतलब कैसे डाटा की शेयरिंग हो रही है, ये नेटवर्क लेयर पर आता है। और एप्लीकेशन लेयर पर बेसिकली क्या है, आपका वो यूज़र्स पर डिफाइन करता है कि कैसे आपकी एप्लीकेशन वर्कआउट करे। 3 पार्ट में आपकी चीज़ वर्कआउट कर रही है। पहला आपने जो दे दिया परसेप्शन लेयर पे वो सेंसर्स वगैरह, दूसरा जो है कनेक्शन लेयर नेटवर्क पे आ गया, और तीसरा एप्लीकेशन लेयर आपका एंड यूज़र पे आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बेसिक आर्किटेक्चर है जिसका यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं, ये 5 लेयर आर्किटेक्चर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। 5 लेयर आर्किटेक्चर यानी कि मतलब जो हमने पिछला बेसिक किया था उसी में कुछ एडिशन है। जैसे परसेप्शन लेयर वही है हमारी, सेंसर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट यानी कि मतलब जो भी फिजिकल सेंसर्स हैं क्या, बेसिकली सेंसर्स वही तो हैं जो सारा का सारा फिजिकल डाटा हमारा कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइक टेम्परेचर सेंसर है तो तापमान को कन्वर्ट करके दे रहा है, लाइक आपका प्रेशर सेंसर है तो प्रेशर को कन्वर्ट करके दे रहा है, लाइक आपका हीट सेंसर है या गैस सेंसर है या अल्कोहल सेंसर है, या आपका जायरोस्कोप वाला है, या आपने इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल कर लिया, या आपने पायरोइलेक्ट्रिक PIR सेंसर का इस्तेमाल किया। ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो परसेप्शन लेयर में ये सारा कनेक्शन और डाटा गैदरिंग का ही काम रहेगा, यानी कि सेंसर, परसेप्शन लेयर से मतलब आपका सेंसर से डाटा कलेक्शन। ट्रांसपोर्ट लेयर देन हमारी आ जाएगी, ट्रांसफर द डाटा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स थ्रू, आप 3G के थ्रू, लैन के थ्रू, ब्लूटूथ, RFID, जैसे चाहें आप वायरलेस डाटा आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपने पहले गैदर किया, देन आपने ट्रांसपोर्ट किया उसको, देन हमारी प्रोसेसिंग लेयर आ जाती है जो डाटा को स्टोर करती है, एनालाइज करती है, प्रोसेस करती है ज़्यादा अमाउंट के डाटा को। देन आपका एप्लीकेशन लेयर आ गई, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्वर एंड यूज़र, जो भी डाटा आपने हैं यहाँ पे सेंसर्स के थ्रू आया, ये एप्लीकेशन तक पहुँच गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर यहाँ से डाटा जो फैच किया है ये एप्लीकेशन तक नहीं पहुँच पा रहा है तो फिर दिक्कत है। वो क्यों नहीं पहुंच पाएगा, या तो आपकी नेटवर्क लेयर में कोई दिक्कत होगी या आपकी प्रोसेसिंग लेयर में जहाँ पर डाटा इकट्ठा हो रहा है, उन दोनों में दिक्कत होगी। यानी कि इन दोनों के बीच की जो लेयर है बेसिकली वो क्या है, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, ये सेंसर है, यहाँ से डाटा उठा कहाँ पहुँचा, एप्लीकेशन तक। लेकिन जब तक प्रोसेस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे आपका डाटा नहीं पहुँच सकता। लास्ट आती है बिजनेस लेयर, मैनेजेस द होल IoT सिस्टम इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, बिजनेस, प्रॉफिट मॉडल्स, यूज़र, यानी कि कारोबार, यानी कि दुकान आपकी, जहाँ पर ये सारा का सारा सिस्टम ख़रीदा और बेचा जा रहा है, जहाँ पर लोगों को यूज़र्स को डिवाइड किया जा रहा है, आपके सर्वर्स बेचे जा रहे हैं, आपके सेंसर्स बेचे जा रहे हैं, आपके IoT मॉड्यूल्स का सेल आउट हो रहा है, पूरे मॉड्यूल्स को कन्वर्ट करके सर्विसेज के टर्म्स में भेजा जा रहा है, उनको स्मार्ट हाउसेस बना रहे हैं,
एग्रीकल्चर्स बना रहे हैं, ग्रीन एग्रीकल्चर फील्ड्स पर लगा रहे हैं और ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं, XYZ सब कुछ बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर लगा रहे हैं, IoT बेस्ड वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। ये सारी लेयर आपकी बिजनेस लेयर के अंदर लास्ट में आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये पाँच लेयर। और कभी भी पूछा जाएगा आर्किटेक्चर में तो आप 5 लेयर्स ही डिफाइन करेंगे, सेंसर्स, देन फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा, देन उसके बाद सेविंग, एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग, देन फिर से बता रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर, देन आपकी बिजनेस लेयर। तो ये 5 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ IoT, जो हम बहुत देर से ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। स्मार्ट होम, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंगेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और स्मार्ट लाइटिंग, सब कुछ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम पढ़ रहे हैं आगे। स्मार्ट होम का एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं कि एक घर के अंदर आपकी कितनी कंट्रोलिंग हो सकती है IoT के थ्रू, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक घंटे के अंदर कितनी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो, रिमोट कंट्रोल IoT के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, एनर्जी मैनेजमेंट कर सकते हो कि मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमारे AC का टेम्परेचर कम हो जाए, HVAC कंट्रोल यानी कि AC ऑन ऑफ भी कर सकते हो, लाइट भी ऑन ऑफ करा सकते हो, डिमर कम कर आगे पीछे कर सकते हो, इंटरनेट गेटवे मतलब इंटरनेट भी ऑन ऑफ करा सकते हो, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, देख सकते हो क्या टेम्परेचर है, विंडो कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अपने आप एप्लीकेशन से ही विंडो ओपन कर दीजिए, क्लोज़ कर दीजिए, थर्मोस्टेट यानी कि भाई जो डिवाइस है उनका टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा है, डोर को ऑन ऑफ करा सकते हो, मोशन सेंसर के थ्रू अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन मंगा सकते हो, सिक्योरिटी यानी कि कैमरा लगाकर आप सिक्योरिटी देख सकते हो, सब कुछ आप घर का ऑटोमेशन कर सकते हो। लाखों करोड़ों रुपए के ये सिस्टम्स जो हैं आजकल लगाए जा रहे हैं, लोग डेवलप भी कर रहे हैं, स्टार्टअप्स इस पर काम भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि लोग कितना पैसा इससे कमा सकते हैं, कितना वर्कआउट कर सकते हैं इसके थ्रू, कितना इफेक्टिव सिस्टम दे सकते हैं लोगों को, कितनी यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो स्टार्टअप में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्टार्टअप्स की भी कुछ वर्कशॉप्स वगैरह इसके ऊपर डालने वाले हैं। लेटर ऑन वी विल वॉच ऑन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे, खेतीबाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे मॉडल हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस एज कंप्यूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट। द क्लाउड कंप्यूटिंग है एज कंप्यूटिंग, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें या एज कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डाटा सारा का सारा शेयर हो रहा है सर्वर पॉइंट पर, ये नॉर्मली जो भी एलोकेटेड आपका पोजीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन जो आपका एज कंप्यूटिंग की बात हो रहा है तो इट यूज टू वर्क ऑन द ब्रिंगिंग द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ डाटा क्लोजर टू द इक्विपमेंट, यानी कि जो भी आपका क्लोजेस्ट इक्विपमेंट में स्टोरेज होगा सर्वर पर वो एलोकेट करेगा। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है एज कंप्यूटिंग का इन कंपेरिजन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑल्दो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो परफेक्ट बट इट यूज टू हैव द सम डिफरेंसेस। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से शो कर रखा है, एक क्लाउड बना रखा है। बेसिकली दो एंड है यहाँ पर, फर्स्ट एंड आपका हो गया एप्लीकेशन एंड और सेकंड एंड आपका हो गया जो यूज़र एंड है, जहाँ से डाटा सारा का सारा निकल रहा है। ये टेक्निकल एंड है, यहाँ से डाटा निकल रहा है, घरों से आ रहा है, कार से निकल रहा है या स्मार्ट डिवाइस से निकल रहा है। दे यूज़ टू गेट ऑन टू द एप्लीकेशन एंड। इन बिटवीन देयर इज़ अ स्टोरेज कॉल्ड क्लाउड, यहाँ पे डाटा सारा का सारा सेव हो रहा है या आप कह सकते हैं कि रियल टाइम डाटा भी यहाँ पे पहुँच रहा है। तो इस साइड से पीपल आर फैचिंग आउट द डाटा, इस साइड से लोग यहाँ से फैच कर रहे हैं डाटा और यहाँ से एंटर हो रहा है। तो दिस इज़ द लॉजिक पॉइंट। ये एक कलेक्शन काउंटर आप कह सकते हैं आसान भाषा में। यहाँ पे सारा का सारा डाटा इधर से कलेक्ट हो रहा है और उधर से लोग रिसीव कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि लोग इधर से डाटा भेज रहे हैं और इधर से डिवाइसेस रिसीव कर रहे हैं एंड दे यूज़ टू ऑपरेट। इट इज़ द बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, दोनों तरफ से काम चल रहा है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, फॉग कंप्यूटिंग इन IoT। तो एक आर्किटेक्चर है बेसिकली जिसके जो लेयर्ड है, डिफरेंट लेवल पर लेयर्ड है, जैसे कि फिजिकल लेयर और जो लास्ट लेयर है इसकी वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो मेनली दो ही लेयर एग्जिस्ट कर रही हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं सेपरेटली एंड दिस इज़ द कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ 4x1 फॉग आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट IoT गेटवे। तो ये आर्किटेक्चर शो कर रहा है इसका। मॉनिटरिंग लेयर आ गई, प्री प्रोसेसिंग आ गई, स्टोरेज आ गई और सिक्योरिटी आ गई। लेट्स डिस्कस देम सेपरेटली इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। जो 4 लेयर हैं, फर्स्ट और सेकंड, मैंने आपको बता दिया था कि किस लेवल की हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपकी फिजिकल लेयर हो गई जहाँ पे सारा का सारा डाटा एग्जिस्ट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो ट्रांसमिशन वाली पार्ट आ गई। तो मेनली जो ये आपका 4 लेयर्स शो कर रही हैं आपको, दे यूज टू वर्क ऑन द फॉग आर्किटेक्चर। तो लेट्स डिस्कस, अब इन चारों को ही डिस्कस करेंगे अपनी अगली स्लाइड्स में। ये आ गया आपका आर्किटेक्चर प्रेजेंट्स अ लेयर्ड अप्रोच which inserts monitoring, pre-processing, storage,
सिक्योरिटी लेयर, फिजिकल एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल और ट्रांसपोर्ट लेयर आप अलग कर दीजिए, बात करेंगे सिर्फ इन 4 लेयर की। मॉनिटर जो पावर रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ से मॉनिटर और डिस्प्ले वाला काम भी सारा का सारा इधर से आएगा आपका। प्री प्रोसेस के अंदर आएगा फिल्ट्रेशन है, प्रोसेसिंग है, और आपका एनालिटिक्स और सेंसर डाटा है, वो सारा का सारा यहाँ आएगा। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आप AC to DC सप्लाई कर रहे हो, ये इसका एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। AC to DC कर रहे हैं, व्हेन यू कन्वर्ट दैट सप्लाई फ्रॉम अल्टरनेटिंग टू DC, तो उसके बाद आप फिल्ट्रेशन करते हो। फिल्ट्रेशन सर्किट जिसको बोलते हैं, प्री प्रोसेस सर्किट भी बोलते हैं, तो वो यही काम करता है सिग्नल फिल्ट्रेशन का, इस तरह से ये करता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज देना जाता है आपका। लेयर्स प्रोवाइड्स द स्टोरेज फंक्शनलिटी सच एज डाटा रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। तो इसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज वगैरह किस तरीके से हो रहा है इनका। देन सिक्योरिटी इज़ द इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वाले, ये सारी चीज़ें आती हैं भेजने से पहले, ट्रांसपोर्टेशन से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉग आर्किटेक्चर लोग पूछ सकते हैं आपसे जब IoT की बात करेंगे, व्हाट आर द लेयर्स in which the fog architecture in fog computing is divided into, you have to say the monitor, pre-processing, temporary and security। और ये भी पूछा जा सकता है इनके अलावा जो मेन लेयर की आपकी लेयरिंग है, वो यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन एंड फिजिकल लेयर इज़ द मेन वन। ये आपके आंसर रहेंगे व्हेन एनीवन इज आस्क अबाउट द फॉग आर्किटेक्चर। IoT एंड टैक्सोनॉमी, लेट्स डिस्कस अबाउट द IoT टैक्सोनॉमी। किस तरीके से IoT को डिवाइड कर रखा है हमने और कैसे ये वर्कआउट करती है। ये सारे के सारे जितने भी हमने डाटा की वर्ड्स इस्तेमाल कर रखे हैं यहाँ पे, परसेप्शन, प्री प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, मिडिलवेयर, एप्लीकेशन, ये सब कुछ डिटेल्स में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हम इसको डिस्कस करने से पहले आपको दिखा देते हैं आगे कि परसेप्शन जैसे हमारा हेडिंग है, तो परसेप्शन आगे आएगा, देन प्री प्रोसेसिंग, देन कम्युनिकेशन, देन मिडिलवेयर, देन एप्लीकेशंस। ये सारे आपको सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पर परसेप्शन पे क्या है, कलेक्ट्स डाटा यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स। यहाँ सेंसर्स लगे हैं, हम इसको रिप्लेस भी करते चल रहे हैं। ये पार्ट क्या रहेगा हमारा, सेंसर पार्ट रहेगा। लेट मी राइट ऑन दिस, ये हमारा पार्ट रहेगा, सेंसर पार्ट रहेगा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारा आ गया है प्री प्रोसेसिंग, फिल्टर समराइज डाटा बिफोर सेंडिंग इट ऑन द नेटवर्क। प्री प्रोसेसिंग क्या है, बेसिकली फिल्टर यूनिट का काम कर रहा है। यहाँ पर पहले डाटा सेंस कर लिया आपने, कलेक्ट कर लिया आपने सारा का सारा, देन उसको फिल्टर किया है, देन फिर कम्युनिकेशन आ गया है। कम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क करता है, लेट मी चेंज द मार्कर कलर। डिफरेंट एंटिटीज़ कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स। कम्युनिकेशन है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल से कर रहा है, कौन से स्टैंडर्ड से कर रहा है, ये इस पार्ट के अंदर आएगा। आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ही। एक लास्ट में मिडिल वेयर आ गया, क्रिएट्स एब्स्ट्रैक्शन सच एज हाइडिंग हार्डवेयर डिटेल्स, यानी कि ये समराइज़ करता है डाटा को जो इस एंड पर रिसीव हो रहा है। देन एप्लीकेशन से जाती हैं, इंप्रूव यूज़र एक्सपीरियंस और इफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसेस करता है। तो IoT टैक्सोनॉमी की अगर बात होगी तो आप इन 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर से क्लियर कर देता हूँ, स्लाइड्स बैक करके दिखाता हूँ आपको। फॉग कंप्यूटिंग की बात होगी तो अब इन 4 लेयर की बात करेंगे, आफ्टर इंक्लूजन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फिजिकल लेयर। और अगर फॉग कंप्यूटिंग की मेन लेयर की बात होगी तो अभी 4 की बात करेंगे, मॉनिटर, प्री प्रोसेसिंग, टेम्परेरी स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। MPTS के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, MPTS करके याद कर लीजिए इसको, ठीक है। देन अगर बात होगी IoT टैक्सोनॉमी की तो आप बात करेंगे इन सारी चीज़ों की, परसेप्शन, प्री प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, मिडिलवेयर एंड एप्लीकेशन। सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे डाटा सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग हो रहा है, फिल्ट्रेशन लाइक, और यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे मिडिलवेयर आ गया जो एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है, डाटा को समराइज़ कर रहा है। देन आपका एप्लीकेशन आ गया, ये लास्ट पार्ट हो गया हमारा। अब इनको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं IoT टैक्सोनॉमी को। लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट हेडिंग, दैट्स कॉल्ड परसेप्शन। तो परसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में परसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम ये कोर्स कर रहे हैं तो परसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पूरा कोर्स देखना है और प्रॉपर तरीके से सीखना है तो यू हैव टू मेक द परसेप्शन डेट, आपको ये करना ही है और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर इस तरीके का परसेप्शन रखेंगे तभी वर्कआउट करेंगे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल परसेप्शन ईयर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, डिवाइड कर रखा है हमने इसको भी। IoT एप्लीकेशन नीड 1 और मोर सेंसर्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम एनवायरनमेंट। भाई सीधी सी बात है, कई सेंसर्स का इस्तेमाल है। जो हमने पहले कहा कि परसेप्शन क्या है, बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स। तो वही यहाँ पर बात हमने लिख रखी है कि एक या उससे ज़्यादा सेंसर के डाटा कलेक्शन है। सेंसर्स आर स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट, कंज्यूम लो एनर्जी। जाहिर सी बात है, सेंसर्स ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, कम एनर्जी लेते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग स्मार्ट एप्लीकेशंस। अलग डिफरेंट तरीके के सेंसर जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें बिल्डिंग
स्मार्ट एप्लीकेशंस के साथ में, क्योंकि उनको कोलैबोरेशन होता है, डाटा की इंटरचेंज कराते हैं, फैचिंग कराते हैं, जैसे डाटा एप्लीकेशन में भेजते हैं, एप्लीकेशन डाटा सेंसर्स को लेकर आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम वर्कआउट करते हैं। मतलब सेंसर्स का पर डाटा लेकर आने का मतलब ये नहीं है कि सेंसर को इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है, सेंसर को एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन भी हम एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ परसेप्शंस क्या हो सकते हैं भाई? न्यूरल सेंसर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे ईसीजी टाइप के अलग सेंसर्स आते हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स के जो सिग्नल्स हैं उनको। मेडिकल सेंसर्स होते हैं भाई, बायोमेडिकल के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आते हैं। आप ब्लड शुगर लेवल, बीपी है और ईसीजी है, ये सारी चीज़ें, हार्ट बीट है, ये सब चीज़ काउंट कर रहे हो आप। एनवायरमेंटल सेंसर आते हैं, ह्यूमिडिटी कर रहे हो, टेम्परेचर कर रहे हो आप, काउंट मेज़र कर रहे हो। और उसके साथ में आप एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मेज़र कर लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, सनलाइट मेज़र कर रहे हैं, सब कुछ मेज़र कर रहे हैं। डेट कम्स एनवायरमेंटल सेंसर्स। देन केमिकल बायो सेंसर्स आते हैं भाई, अल्कोहल सेंसर, किसी ने शराब पी रखी है या नहीं। इंफ्रारेड सेंसर्स, आईआर सेंसर, आप मॉल के अंदर जाते हैं यूजली यही काम करते हैं, जाने से पहले ही गेट ओपन हो जाते हैं, तो इट यूज टू कम अंडर द इंफ्रारेड सेंसर्स। आरएफआईडी जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाले। मोबाइल सेंसर्स, मोबाइल में अपने बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। मोमेंट सेंसर है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, लाइट सेंसर है, लोकेशन सेंसर है, मैग्नोमीटर है, जायरो का यहाँ पे रह गया है तो आप जायरो ऐड कर लीजिए अपनी तरफ से। जायरो सेंसर भी रहने लगे हैं अब तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो परसेप्शन का पार्ट ये है कि आसान भाषा में फिर से एक बार समझ लीजिए। परसेप्शन इज़ दी let me move on to the slide. Perception is the collection of sensor data. परसेप्शन इज द कलेक्शन ऑफ सेंसर डाटा। और किस किस तरीके के सेंसर डाटा से कलेक्शन होता है? मेडिकल सेंसर, न्यूरल, एनवायरमेंटल, केमिकल, इंफ्रारेड, ये सारे तरीके के सेंसर्स होते हैं, इनसे डाटा कलेक्शन रहता है। तो परसेप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है? बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्री प्रोसेसिंग, जैसा कि हमने कहा कि परसेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कर चुके। अब हम आए हैं प्री प्रोसेसिंग पर। प्री प्रोसेसिंग पर डिस्कस करने से पहले कमिंग ऑन टू द स्लाइड, प्री प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली लिमिटेशन ऑफ प्रोसेसिंग एवरीथिंग इन क्लाउड। मतलब आप के पास हर चीज़ प्रोसेस करने के लिए क्लाउड पर दिक्कत है, आप किस तरीके से करेंगे? तो एक स्मार्ट गेटवे टाइप का आप समझ सकते हो उसको। मोबिलिटी, स्मार्ट डिवाइस आर मोबाइल एंड चेंजिंग नेटवर्क कंडीशंस मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, रिलायबल एंड रियल टाइम होता है। स्केलेबिलिटी, मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं इंक्रीज द लेटेंसी। तो जैसे क्लाउड सेंटर है, ये एनालिटिक और स्टोरेज वाला पार्ट है, और ये आपका स्मार्ट डिवाइस है। तो स्मार्ट गेटवे, रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, लोकल स्टोरेज कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट आपका कहलाएगा। यानी क्लाउड पर अपलोड करने से पहले जो, और सेंसर से डाटा उठाने, प्री पोजीशन से आगे डाटा उठाने से के बीच में जो पड़ता है वो स्मार्ट गेटवे नाम दे रखा है यहाँ पर, लेकिन उसको प्री प्रोसेसिंग यूनिट का नाम भी दे सकते हैं हम लोग। ये रियल टाइम डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो भेजना चाहें भेज सकते हैं। मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इनपुट्स को हम रोक सकते हैं। एग्जांपल बतौर मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपका सेंसर जो है हर एक सेकंड में डाटा भेज रहा है और आपको चाहिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे एक फ़िल्टर कर देते हैं कि वी विल अपलोड डाटा टू द क्लाउड सर्वर ओनली इन 5 सेकेंड सिंगल टाइम। 5 सेकेंड में एक बार हम ट्रांसमिट करेंगे और ये हर एक सेकंड में नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी बैंडविड्थ थोड़ी सी खाली रहेगी और जो हमारा सर्वर पर लोड है, क्लाउड पर लोड है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री प्रोसेसिंग। यानी कि एक तरीके से ऐसा है कि यहाँ गेट पर एक गार्ड खड़ा है, बहुत तरीके के लोग यहाँ आ रहे हैं, अंदर एक कोई ऑफिसर बैठे हैं, उनके पास समय बहुत कम है, लिमिटेड है, तो वो देख रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं कि किसका काम इनसे मिले बिना नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को आगे भेज रहे हैं या 2-3 लोगों की एप्लीकेशन को कंबाइंड करके लेकर जा रहे हैं, यानी सो डैट के बर्डन एट द एंड ऑफ द ऑफिसर शैल रिमेन लो, जैसे हमारे स्टोरेज पे हम कम रखना चाह रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं भाई, लो पावर कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें तो हम देख ही लेंगे। इसके पार्ट हम ब्लॉक डायग्राम से ही समझ लेते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, RFID, वायरलेस सेंसर नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल, और लोअर पावर टेक्नोलॉजी से ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ZigBee हो गया, ये सारे तरीके से डाटा भेजने के तरीके हैं। बेसिकली ये तरीके एक ही वर्ड में अगर डिफाइन करना है तो वायरलेस मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, कि आप कैसे वायरलेस तरीके से डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये सब इसी तरीके में इन मेथड के अंदर आता है भाई। ये RFID की बात कर रहे हैं हम, या वायरलेस सेंसर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, या इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं हम, ये सारे की सारी चीज़ें आ गई, या फिर हम ब्लूटूथ है, लो पावर वाईफाई है, ZigBee है, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसका भी इस्तेमाल आपको करना है कम्युनिकेशन में, आपको इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को डन कर रहे हैं। तो हो गया हमारा IoT टैक्सोनॉमी परसेप्शन हो गया, और देन हमारा डन रहा इसके अंदर प्रोसेसिंग, देन कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं मिडिल वेयर और एप्लीकेशन की। नेक्स्ट स्लाइड, मिडिल वेयर जो कि हमारा पार्ट है। तो मिडिल वेयर के अंदर हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक, डेटाबेस ओरिएंटेड, सिमेंटिक्स, इवेंट बेस्ड और सर्विस ओरिएंटेड। बेसिकली कम्युनिकेशन चैलेंजेस विच वी नीड टू एड्रेस, ये सारी दिक्कतें हमारी जो है कम्युनिकेशन के, जो डाटा ट्रांसमिट हमने करा अभी पुरानी वाली स्लाइड्स में हम लोग देख सकते हैं। ये जैसे हमारा परसेप्शन वाला पार्ट हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया सारा का सारा, देन प्री प्रोसेसिंग हो गया, इन बिटवीन जो बीच में प्रोसेस आ जाती है हमारी क्लाउड पे अपलोडिंग से पहले, वो प्री प्रोसेसिंग हो गया, जैसे फिल्ट्रेशन है, रियल टाइम एनालिसिस है। देन हम लोग आगे मूव किए थे, कम्युनिकेशन वाला हो गया। तो कम्युनिकेशन में जो दिक्कतें आती हैं वो सारी की सारी हम मिडल वेयर से अपना सोल्यूशन निकालते हैं। डेटाबेस ओरिएंटेड जो दिक्कतें आती हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक आ रही हैं, या इवेंट बेस्ड आ रही हैं, या सर्विस ओरिएंटेड आ रही हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मिडल वेयर में कवर करेंगे। देन लास्ट में हमारा जा जाता है वो जाता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस हमारी हर तरीके की है, आप लोग देखते हो आजकल के एनर्जी कंजर्वेशन या स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की एप्लीकेशन आ रही है, भी कितना तेल खर्च हो रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, ड्राइवर कैसा चला रहा है, ये सारी चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर में हमारी फील्ड की क्या हालत है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, क्या हाल हो रहा है, कितना पानी है इसके अंदर। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रक्स चल रहे हैं या और तरीके की चीज़ें हैं, या हमने पूरा एक लेआउट बना लिया कि कहाँ पार्सल पहुँचा है, किधर पहुँचा है, तो क्या उसकी एवरेज एफिशिएंसी रही है, या किस तरीके से उन्होंने वर्कआउट किया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी हमारी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, या हेल्थ और फिटनेस की बात कर रहे हैं, या होम ऑटोमेशन, सबसे कॉमन होम ऑटोमेशन, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से पूरे घर के अप्लाइंसेस कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब का सब एप्लीकेशन एंड आ गया। इतने तरीके से डिवाइडेशन हमारा एप्लीकेशन के अंदर किया जा सकता है। तो आप अगर फिर से एक बार हम बैक करके चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बैक कर रहा हूँ मैं। ध्यान रखिएगा, परसेप्शन, डाटा कलेक्शन हो गया सारा का सारा सेंसर्स के थ्रू, प्री प्रोसेसिंग हो गया, जितना भी सिग्नल आ रहा है उसका कम्युनिकेशन जो हमने प्रोटोकॉल है वो देख लिए। मिडिल वेयर जो कम्युनिकेशन में दिक्कत रिजॉल्व करना है, वो मिडिल वेयर के अंदर एप्लीकेशन फाइनली जो एंड कस्टमर इस्तेमाल करता है वो आता है। तो IoT टैक्सोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स बेसिकली। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हम लोग डिस्कस करते हैं IoT ऑपरेटिंग सिस्टम्स। IoT ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कितना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। IoT लाइनेक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, विंडोज़ भी अब 22.9 हो गया है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हमने डिवाइड करके दिखा रखा है आपको कि कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं IoT डिवाइसेस के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डाटा पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, लाइनेक्स और विंडोज़ के बीच में ही यूजली आंसर रहेंगे। 2 ऑफ द मोस्ट वर्किंग एंड यूजफुल ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल वर्किंग अक्रॉस द IoT। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में आ रहा है कि वाई AI प्लस IoT, क्या मतलब डिफरेंस है, ये दोनों का कनेक्शन किस तरीके से लेकर आएंगे। यूजिंग एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन टूल ऑन थिंग्स स्पीक फॉर मोर एडवांस data analysis like displaying errors bar, normalization, performance across the suite of tests, set up a mail alerts in response of change in performance, use machine learning on anomaly डिटेक्शन एंड टू जनरेट स्मार्ट अलर्ट्स। यानी कि आपका IoT से डाटा कलेक्शन है, भेजना है, सर्वर पर भेजना है, लेकिन AI का एडिशन के बाद आप स्वतः चलने वाले कुछ ऑपरेशंस को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट वी कैटेगराइज इट इनटू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। थिंग्स स्पीक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। आप हम लोग कई चीज़ों का इस्तेमाल करके दिखाएंगे इसमें। ब्लिंक का भी इस्तेमाल करके दिखाएंगे, IoT ब्लिंक की बात करेंगे, आगे चलेंगे। ब्लिंक का पूरा एक प्रोजेक्ट भी करके दिखाएंगे आपको। थिंग्स स्पीक भी इसी तरीके का आप एक सॉफ्टवेयर है जो आपका डाटा उठाने का और वर्कआउट करने का सारा काम करता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल बता रखा है आपको कि एज नोट्स यहाँ से डाटा सारा का सारा पहुँच रहा है, पहुँच किधर रहा है, इस वाले एंड पर पहुँच रहा है। तो एनालिटिक IoT प्लेटफॉर्म क्या है, डिस्प्ले कर रहा है यहाँ के डाटा को किधर कर रहा है। तो ये बीच का जो सिस्टम हमारा रहेगा, तो ये सारा का सारा हम थिंग्स स्पीक का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्ट डाटा फ्रॉम सेंसर्स थिंग्स और विजुलाइज डाटा इंस्टेंटली, हैज़ मोर देन 60,000 यूज़र्स के ऊपर हैं अभी। और एनालाइज डाटा किसके थ्रू, मैटलैब इंटीग्रेशन जो रन करेगा, शेड्यूल डाटा कमिंग जो भी आ रहा है, एक्ट ऑन डाटा जो भी डाटा आ रहा है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि सेंड अ ट्वीट व्हेन टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री पहुंच जाए तो एक ट्वीट भेज देना है। तो थिंग्स स्पीक बेसिकली एक सर्वर है जो यहाँ से डाटा कलेक्शन और इसके साथ में इसको रिएक्ट करवा रहा है सारा का सारा। आपने कहा कि 50 डिग्री हो जाए तो हमारे घर का AC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ठीक। तो आपने डाटा दे रखा है, तो पहले डाटा कनेक्ट करेगा वो सेंसर से, मल्टीपल यूज़र का कनेक्ट कर रहा है। एनालिसिस
एनालाइज करना चाहते हैं आप सारे कंप्लीट डाटा को, तो मैटलैब के थ्रू कर सकते हैं और डाटा पे एक्टिव भी करा सकता है आपका। तो थिंग्स स्पीक एक पूरा प्लेटफॉर्म है, उस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं इस पर। AWS IoT जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर अगर हम व्हाट इज़ AWS IoT? AWS IoT बेसिकली क्या है, अगर आप बात करना चाहें, इफ़ यू डिस्कस अबाउट इट, अ मैनेज्ड क्लाउड सर्विस है ये, डेट लेट्स कनेक्टेड डिवाइसेस ईजिली, जो डिवाइस को ईजिली लगाने में आपकी मदद कर सकता है, एंड सिक्योरली इंटरेक्ट विद क्लाउड एप्लीकेशंस एंड अदर डिवाइसेस, यानी कि बीच का एक माध्यम की तरह काम करता है आपके डिवाइसेस के थ्रू, डिवाइसेस के बीच में और क्लाउड के बीच में क्या करेगा, ये सर्विस ईजिली कनेक्ट कराने का काम करेगी, सिक्योरली ऑपरेट कराने का काम करेगी और बढ़िया से क्लाउड एप्लीकेशंस जो हैं अदर डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकें। तो AWS IoT इट यूज टू वर्क ऑन लाइक दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वाई AWS IoT? अमेजन वेब सर्विसेज भी बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, अमेजन वेब सर्विसेज IoT। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? कई रीज़न्स हैं इसके। आपको मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, AI इंटीग्रेशन थोड़ा ठीक है इसका, ब्रॉड एंड डीप इन द सेंस कह सकते हो। अब स्मूथलेस ऑपरेशंस के लिए बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हमको ठीक ठाक तरीके से ऑपरेट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और भी प्लेटफॉर्म हमारे बीच रहेगा, डेट वी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट IoT Azure। इसके बारे में IoT Azure बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मैनेज क्लाउड सर्विसेज, जो कि कनेक्ट करता है, मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है बहुत सारे बिलियंस ऑफ IoT एसेट्स को करता है। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिवाइसेस भी अवेलेबल रहते हैं, डिवाइस कनेक्टिविटी से रिलेटेड बात है, स्टोरेज भी हो रहा है, एनालिसिस भी हो रहा है, प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, ऐप के थ्रू हो रहा है और नोटिफिकेशंस के थ्रू हो रहा है, मोबाइल सर्विसेज के थ्रू हो रहा है, सब कुछ। मतलब माइक्रोसॉफ्ट IoT Azure मतलब सब कुछ, आप everything you can manage devices, you can make the connectivity and service by the external data, you can make the storage of the data, you can make the analysis of the data। आपको किस तरीके से चाहिए, ML के थ्रू आपको चाहिए या फिर insights चाहिए उसके अंदर, किस तरीके से they used to work out, and then the final output भी आपका कैसे वो चीज़ें काम करेंगी। Coming on to the next slides, आपको बता देते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सारा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ट्रेंड्स पढ़ चुके हैं, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं, डाटा प्रोसेसिंग IoT के बारे में पढ़ चुके हैं, AI IoT के बीच में भी हम थोड़ा सा देख चुके हैं, थिंग्स स्पीक के बारे में, IoT Azure के बारे में और ये कैसे काम करता है। ये अभी इन सारी चीज़ें जो हमने आपको Day 1 में डिस्कस की हैं, ये हमारे डिटेल लेक्चर होंगे आने वाले समय में, हम सबका सब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज जो हमने पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज Day 1 था तो इंट्रोडक्शन था, बेसिकली इंट्रोडक्शन था, और अब आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड, और ना सिर्फ डिटेल्ड पढ़ेंगे, मैं साथ ही आपको दिखाता चलूँगा जितने भी प्रैक्टिकल ऑपरेशंस हैं वो भी सारे के सारे दिखाता चलूँगा। तो ये YouTube पर आपको पूरा का पूरा कोर्स 30 डेज़, मैं 30 डेज़ ऐड कर रहा हूँ, प्लस प्रैक्टिकल सेशन जो इसके बाद होने वाला है। इन बिटवीन भी चलेंगे, इन 30 डेज़ के बीच में भी प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो ऐड ऑन रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको 5 to 10 प्रोजेक्ट्स का मैंने कमिटमेंट किया है यहाँ पर, वो भी आपको अवेलेबल मिलेगा, डेफिनेटली आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये आप कंप्लीट पैकेज कर लेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए, बस इतना ही सब कुछ है IoT में, इसके बाहर कुछ नहीं है। अदर थिंग्स जो लोग हाइपोथेसिस करके चल रहे हैं, बहुत सारे मिथ क्रिएट कर रहे हैं कि IoT में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऐसा कैसे, कुछ बहुत ही लिमिटेड पढ़ेंगे, स्पेसिफिक पढ़ेंगे, हर इंटरव्यू में काम आएगा। CV में मज़े से लिखिए आप कि IoT के ऊपर आपने ये ऑनलाइन तरीके से ये चीज़ें की हैं, और जब सारी जानकारी आपके पास होगी, प्रैक्टिकल लर्निंग आपकी हो चुकी होगी, थ्योरेटिकल फैक्ट्स आपको पता होंगे, आपको पता है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, आपको पता है कि Azure क्या होता है, आपको पता है कि ब्लिंक एप्लीकेशन क्या होती है, कितने तरीके के सेंसर होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो यू डू नॉट नीड टू हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, वेदर इट इज़ अ इंटरव्यूअर और आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, या आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो सारी ही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस जो भी जनरेट होंगे वो आपके नहीं बनेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कलाम प्रोजेक्ट्स इंडिया, और आप देखते रहिए, ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने डालते रहते हैं, वो भी देखते रहिए। कीप वॉचिंग कलाम प्रोजेक्ट्स इंडिया। थैंक यू।